नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर की एक और फैंटेसी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं रॉयल्स मुकाबले की। यानी कि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम है तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है। यानी कि एक तरफ संजू सैमसन, एक तरफ विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखेंगे। राजस्थान की टीम हैट्रिक लगाकर आ रही है लेकिन जीत की, तो वहीं पर आरसीबी की टीम यहाँ पे पिछला मुकाबला भी हार कर आ रही है। और दोनों ही टीमों की अगर तुलना की जाए तो आरआर की टीम यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बेहतर दिख रही है, अपने घर में भी अच्छा खेल रही है और बाहर भी। और जबकि यहाँ पर आपको आरसीबी की टीम अपने घर में भी हारते हुए दिख रही थी। लेकिन अब उम्मीद करेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो ये मुकाबला होने वाला है वहां पर आरसीबी फैंस को थोड़ी सी खुशी मिलते हुए दिख सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले संजू की सेना को यानी कि राजवाड़ों को मात देनी पड़ेगी, जो कि काफी मुश्किल लग रही है क्योंकि उनकी बॉलिंग देख ली जाए, नरेंद्र बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, ये सब एकदम कमाल की फॉर्म में। जबकि अगर आरसीबी की बॉलिंग देखी जाए तो भैया एकदम फुसकी निकल रहे हैं, मतलब गेंदबाजी हो नहीं रही है। लगातार 10-12 की रन रेट से ये रन लुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीबी की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, फैंटेसी हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम फैंटेसी टीम बनाने वाले हैं जिससे हमें फायदा हो, आरसीबी का हो या ना हो, हमारा फायदा होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो से शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक क्रिकेट एडिक्टर के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट वो लाल बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे टाइम के साथ। और फेसबुक, इंस्टा पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2024 का ये 19वां मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच। ये मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। 7:30 बजे से ये मुकाबला होगा। काफी मजेदार मुकाबला होने की उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसीबी की पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहाँ पे आरसीबी में आपको फाफ डू प्लेसिस खेलते हुए दिखेंगे। विराट कोहली, रजत पाटीदार, थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न है कि इनकी बल्लेबाजी उतनी शानदार हो नहीं रही है, शायद इनको चेंज कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि चेंज कर दीजिए भैया, उसकी जगह महिपाल लोमरोर को थोड़ा आगे बुलाइए और बॉलिंग थोड़ी अपनी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, या तो विल जैक्स को बीच में खिला सकते हैं। लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, कैमरन ग्रीन दिखेंगे, फिर अनुज रावत विकेट कीपर बल्लेबाज, साथ में दिनेश कार्तिक द फिनिशर दिखेंगे। उसके बाद महिपाल लोमरोर भी दिखेंगे। रिस टॉपली पिछले मुकाबले में खेले थे लेकिन उतने असरदार साबित नहीं हुए थे। मैंग डागर होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे। अब बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पे देखें यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर की जोड़ी ओपनिंग करेगी एक बार फिर से। लेकिन जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल का इस सीजन अभी तक बल्ला चला नहीं है। दोनों का फॉर्म थोड़ा कंसर्न बना हुआ है फैंटेसी टीम वालों के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी कि भैया थोड़े रन बना दो, हमारा थोड़ा फायदा करा दो, है ना। उसके बाद संजू सैमसन, पहला मैच अच्छा गया था लेकिन उसके बाद फिर से वही कहानी कि संजू सैमसन स्टार्ट मिलता है लेकिन पारी बड़ी नहीं खेल पाते हैं। उसके बाद रियान पराग अभी तक 4 नंबर पे बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑरेंज कैप भी एक बार हासिल कर चुके हैं, कहीं ना कहीं लिस्ट में बने हुए, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी 54 रन बनाए थे, तो काफी शानदार खेल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए रविचंद्रन अश्विन आपको खेलते हुए दिखेंगे, ध्रुव जुरेल है, साथ में सिमरन हेटमायर, नरेंद्र बर्गर काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट। ये होगी प्लेइंग 11। ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। अब आगे बढ़ते पिच रिपोर्ट की तरफ अगर नजर दौड़ाया जाए तो यहाँ की पिच यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम की, यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि काली मिट्टी की यहाँ पे पिच देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी यहाँ पे बॉलिंग, जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पे गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है क्योंकि चेस करते हुए यहाँ पे थोड़ा देखा गया कि टीम आसान बनता है कि टीम चेस कर लेती है। यहाँ पे नीचे आया जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर आप देखें 32 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर है, खुला आसमान रहने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैच में तो बारिश वगैरह का कोई संभावना है नहीं, वैसे भी राजस्थान में मुकाबला हो रहा है भैया, तो वहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिलती है नहीं। बैटिंग फ्रेंडली है, विकेट होने वाली है लेकिन सूट करेगी स्पिन गेंदबाजों को और साथ में एवरेज स्कोर यहाँ पे 176 का होने वाला है। तो यानी कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आरसीबी की, बशर्ते बैटिंग अच्छी चल जाए, अगर वो पहली बैटिंग कर रही है। नहीं तो राजस्थान की टीम तो अच्छी दिख रही है बैटिंग। रियान पराग जिस तरीके की फॉर्म में, वो आपको एक बड़ा स्कोर बनाते हुए दिख सकते हैं एक बार फिर से। अब आगे बढ़ा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखें आरआर की टीम ने यहाँ पे 12 मुकाबले जीते, आरसीबी ने 15 मुकाबले जीते। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा पलड़ा भारी दिख रहा है। आरसीबी का 15 मुकाबले जीती है और ये मुकाबला जीत कर 16 मुकाबले उस लिस्ट में अपना करना चाहेगी। अब आते हैं टीम शुरुआत, मतलब जो फैंटेसी टीम बनने वाली है हमारी, तो उसके लिए देख लेते हैं। पहले स्मॉल लीग जो खेलते हैं उनके लिए टॉपिक्स बता देते हैं, उसके बाद ग्रैंड लीग में कौन से खिलाड़ी आप ले सकते हैं वो बताते हैं। स्मॉल लीग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हर मुकाबले में इस खिलाड़ी ने रन बनाए, 43, 84, 54, ये हर मैच में रन बनाते जा रहा है और अच्छी पारियां खेल रहा है। मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, कौन सी कंडीशन में किस तरीके से रन बनाने, कब कौन से ओवर को चूज करना है,
कि इस ओवर में मेरे को हिटिंग करनी है, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से रियान पराग इस सीजन खेलते हुए दिख रहे हैं। तो भैया इनको अपनी टीम में आप जरूर रखिएगा अगर स्मॉल लीग खेलते हैं। साथ में संजू सैमसन, क्योंकि फैंटेसी पॉइंट भी आप देखिए रियान पराग ने 260 पॉइंट दिलाए, जबकि संजू सैमसन ने 186 यहाँ पे फैंटेसी पॉइंट दिलाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्मॉल लीग में भी 2-3 मैच हो गए, संजू के भी रन नहीं आए, तो एक बार फिर से अपने घर में संजू रन बनाते हुए भी देख सकते हैं। उसके बाद आरसीबी की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे विराट कोहली है और ग्लेन मैक्सवेल है। विराट कोहली ने 300 पॉइंट जिताए हैं अभी तक फैंटेसी में, क्योंकि लगातार यहाँ पे वो बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, है ना, लगातार रन बन रहे हैं उनके बल्ले से। पिछले मुकाबले में भी 22 रन बने थे, लेकिन आज फिर से विराट कोहली एक लंबा स्कोर करना चाहेंगे। जबकि ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग तो अच्छी हो रही है, बल्ले से रन नहीं आ रहा है, उनके भी काफी मैचेस हो गए हैं कि अब बैटिंग से वो रन देखने को मिले नहीं। तो शायद कल वो मुकाबला हो सकता है जिसमें मैक्सवेल आपको रन बनाते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद ग्रैंड लीग की बात की जाए यहाँ पे, तो ग्रैंड लीग में कौन से रिस्की पिक हो सकते हैं? सिमरन हेटमायर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि सिमरन हेटमायर की बल्लेबाजी ही नहीं आ रही है। बल्लेबाजी आती है तो वो फिर 10-12 रन के लिए आती है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप उससे अच्छा चाहेंगे कि ऊपर के बल्लेबाजों को लें जो बेहतर पहले बैटिंग करने आए। तो सिमरन हेटमायर के साथ थोड़ी सी अगर हाँ ऊपर बल्लेबाजी करने आते हो तो सिमरन हेटमायर फिर भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी तक देखने को मिला कि भैया अश्विन उनसे ऊपर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके साथ रिस्क बना हुआ है अभी के लिए। तो इस वजह से सिमरन हेटमायर और आवेश खान जरूर बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, लेकिन फैंटेसी पॉइंट की बात करें तो 64 पॉइंट अभी तक दिलाए हैं और सिमरन हेटमायर ने 50 पॉइंट। तो इसीलिए थोड़े से ग्रैंड लीग में रिस्क इनके ऊपर थोड़ा सा बन जाता है। उसके बाद आरसीबी की तरफ से देखा जाए तो रिच टॉपली सबसे कम, क्योंकि पिछला ही मुकाबला खेले थे 32 पॉइंट दिलाए, जबकि मैंग डागर ये थोड़े से रिस्की, इनको अवॉइड भी कर सकते हैं आप। गेंदबाजी में भी उतना कुछ असर दिख नहीं रहा है और बल्ले से तो आप जानते हैं कि बैटिंग बहुत नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं इनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे टॉप पिक्स जो होने वाली है राजस्थान की तरफ से, आप देखिए यहाँ पे रियान पराग, यशस्वी जायसवाल। क्यों मैं बोल रहा हूँ यशस्वी जायसवाल? क्योंकि यहाँ पे ओपन करते हुए जायसवाल का बल्ला चलता है। अभी शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, ये शुरुआत इनको मिल रही है, लेकिन आज वो मुकाबला हो सकता है जिसमें जो आरसीबी के सामने गेंदबाजी भी आप देखिए, आरसीबी की गेंदबाजी भी थोड़ी सी उतनी खास दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उसके सामने आपको यशस्वी का बल्ला चलते हुए दिख सकता है। तो ये टॉप पिक्स आपके लिए इस मुकाबले के लिए बनते हैं, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल। जबकि बजट पिक में अगर देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन और साथ में कैमरून ग्रीन को आप रख सकते हैं। कैमरून ग्रीन बल्ले के साथ भी रन बना देते हैं और विकेटें भी लेना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस विकेट पे कैमरून ग्रीन को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, जो बजट पिक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब की प्लेयर्स की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं, जो अभी तक इस मुकाबले में जो आईपीएल चल रहा है अपनी अपनी टीमों के लिए जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करे, जो इस मुकाबले में भी बेहतर कर सकते हैं। तो वहां पे देखा जाए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भैया तेज गेंदबाज इनके एकदम कहर बरपा रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र बर्गर हो चाहे ट्रेंट बोल्ट हो। नरेंद्र बर्गर को देखिए तीनों मुकाबलों में, पहले मुकाबले में 1 विकेट ली थी, दूसरे मुकाबले में 2 विकेट, फिर कल मुंबई के सामने भी जो मुकाबला खेला था वहां पे भी 2 विकेट निकाल ली थी। तो यहाँ पे राजस्थान की टीम के लिए नरेंद्र बर्गर लेफ्ट आर्म बॉलर काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो इनको अपनी टीम में तो भैया रखना बनता है। ये की प्लेयर आपके लिए एक बन के उभर रहा है। ट्रेंट बोल्ट की बात करें 5 विकेट अभी तक लिए हैं, पहला मुकाबला पहले पावर प्ले में ही इन्होंने विकेट 2 निकाल ली थी, उसके बाद मुंबई के सामने भी 3 विकेटें आई थी। तो कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट का काफी शानदार प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है अभी तक। उसके बाद युजवेंद्र चहल की बात करें, ये भी लगातार मुकाबलों में विकेट ले रहे हैं, तो ये भी एक की प्लेयर है। 3 विकेट पिछले मुकाबले में निकाली थी, उससे पिछले में 2 और 1, तो यानी कि अभी तक ये 6 विकेट ले चुके हैं। और उसके साथ संजू सैमसन, अब बल्लेबाजों की बात करें तो 82 रन पहली पारी में आए थे। उसके बाद रियान पराग की अगर बात करें तो हर मुकाबले में इसने रन बनाए। तो ये आपको 5 खिलाड़ी की प्लेयर हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। जबकि आरसीबी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे फाफ डू प्लेसिस की प्लेयर हैं, लेकिन की प्लेयर की तरह अभी तक खेलते हुए नहीं दिखे। पहला मुकाबला अगर चेन्नई को छोड़ दे 35 रन की पारी आई थी, उसके बाद 3, 8, 19 रन बने। हालांकि पिछले मुकाबले में रन आउट भी हो गए थे, थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस मुकाबले में फाफ डू प्लेसिस का बल्ला चलना बहुत जरूरी है अगर आरसीबी को जीतना है। उसके बाद दिनेश कार्तिक आ जाते हैं। फिनिश इस तरीके से ये खिलाड़ी कर रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन गेम और निखरते जा रहा है। इसका आईपीएल आखिरी होने वाला और जिस तरीके से खेल रहा है उस आखिरी आईपीएल को मजेदार एकदम तरीके से फिनिश अच्छी तरीके से गेम को कर रहे हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके अंदर वो काबिलियत है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जिता सकते हैं आखिरी के कुछ ओवरों में, डेथ ओवर में खास करके। उसके बाद कैमरन ग्रीन, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से इसके पास बहुत क्षमता है कि ये आपको बड़े बड़े स्कोर करके दे सकता है, विकेटें निकाल सकता है, लेकिन अभी तक कैमरन ग्रीन के से भी वो देखने को मिला नहीं है। लेकिन कैमरन ग्रीन एक ऐसा ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं आरसीबी के लिए बन सकते हैं, लेकिन अब उनको देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर उनको खिलाया जाए और कब बॉलिंग कराई जाए। तो कैमरन ग्रीन भी एक की प्लेयर हो सकते हैं, जबकि ग्लेन मैक्सवेल
गेंदबाजी से ये विकेट निकाल रहे हैं लेकिन बल्ले से रन नहीं बन रहा है, तो वही दिक्कत है। अगर ये बल्ले से रन बनाने लगे तो भैया हम सबको पता है कि ग्लेन मैक्सवेल किस तरीके से गेम को अकेले दम पे पलट सकते हैं ना। उसके बाद विराट कोहली 22, 83, 77, 21 का स्कोर करा है अभी तक, और ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी टॉप में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली का बल्ला है वो फिर से चलना जरूरी है। अगर आरसीबी को एक बड़ा स्कोर बनाना है तो वो विराट कोहली के ऊपर जिम्मेदारी है, और विराट कोहली अच्छे से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वाले मुकाबले में आरसीबी की तरफ से फिर से विराट कोहली का ही बल्ला आपको चलते हुए दिख सकता है। अब ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं कि ड्रीम 11 टीम हमारी कैसी बन सकती है। विकेट कीपर के पास हमारे पास चॉइस है, अनुज रावत है, उधर संजू सैमसन है, जॉस बटलर भी हैं, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे? पहले हम जा रहे हैं संजू सैमसन का थोड़ा सा फॉर्म, दो कॉम्बिनेशन इसीलिए मैंने बनाए। पहले कॉम्बिनेशन में मेरे जॉस बटलर और दिनेश कार्तिक को एज ए विकेट कीपर रखा है यहाँ पे। उसके बाद बैट्समैन में मैंने रखा है विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, यशस्वी जायसवाल और हेटमायर को। क्यों? क्योंकि अगर हेटमायर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो उनका बल्ला चलते हुए आपको दिख सकता है। तो हेटमायर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भैया नीचे खेलते खेलते, 3 मैच हो गए, अब उनको ऊपर आने की बारी है, एटलीस्ट अश्विन से ऊपर। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को लेना बनता है, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते। बॉलिंग भी डाल रहे हैं, और सवाई मानसिंह स्टेडियम में हमें पता है कि थोड़ी स्पिन को भी मदद मिलती है, तो वहाँ पे बॉल फिर से डालते हुए दिख सकते हैं, विकेट आ सकती है। तो इस वजह से मैक्सवेल को रखा है। बैटिंग में चल गए तो फिर तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उसके अलावा रियान पराग, बल्ला जिस तरीके से चल रहा है उनको टीम में रखना ही रखना है, कोई सवाल ही नहीं बनता कि उनको बाहर कर सकते हैं। उसके बाद गेंदबाजों के तौर पर मैंने रखा है युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, ये दो मेरे राजस्थान की तरफ से गेंदबाज होंगे, जबकि मोहम्मद सिराज को मैंने रखा है कि शायद वो कल मुकाबले में थोड़ा बेहतर कर जाएं। लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वहां पे देखिए जॉस बटलर और संजू सैमसन को एज अ विकेट कीपर मैंने रखा है अपनी टीम में। और उसके बाद अगर देखा जाए बैट्समैन में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस और यशस्वी जायसवाल, यहाँ पर केवल 3 बैट्समैन को रखा है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैंने थोड़ी सी बढ़ोतरी करी है, ग्लेन मैक्सवेल, रियान पराग और कैमरन ग्रीन को वहां पर एंट्री दी है। जबकि बॉलर्स में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और नरेंद्र बर्गर, आरसीबी का कोई बॉलर नहीं लिया है। क्यों? वैसे तो 2 मिल गए, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल, वो भी ओवर डाल देंगे, लेकिन बाकी का फॉर्म हमें देखने को मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं रखा है। बाकी फाइनल जो टीम होने वाली है वो आपको लाइव के दौरान मिल जाएगा, जब मुकाबले से पहले आपके साथ, टॉस से पहले आपके साथ जुड़ेंगे। क्रिकेट एडिक्टर के यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ते हैं हम आपके साथ रोज, तो वहां पर आ जाइएगा फटाफट, फाइनल टीम आपको वहां पर मिलेगी। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि कप्तान और वाइस कप्तान किसको आप बना सकते हैं। देखिए कप्तान विराट कोहली का पिछले मैच में बल्ला नहीं चला था उतना, लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली आपको एक बड़ा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं, तो वो एक कैप्टनसी के चॉइस बन जाते हैं। जबकि यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ से। वहीं अगर 2 और खिलाड़ियों की बात करूं जो ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहां पे एक रियान पराग हो सकते हैं, और साथ में ट्रेंट बोल्ट को भी आप अपना वाइस कप्तान बना सकते हैं। तो ये थी टीम, उम्मीद होगी आपको पसंद आई होगी। लेकिन फाइनल टीम के लिए क्रिकेट एडिक्टर के यूट्यूब चैनल पर टॉस से पहले लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं था आपके साथ प्रवीण यादव, बाकी की खबरों के लिए क्रिकेट एडिक्टर को देखते रहिए।